सब पट्टे की हो चुकी है, तो हम लोग खसरा उसरा निकालने लगे। गाय भैंस यहाँ पे सब चरने आती, तो सब बंद कर दिए गाँव के, तो लोग कब्जा कर रहे थे। मतलब हम लोग 3 पुश्त हो गया, तीसरा पुश्त चालू है हम लोगों क्या का। बोल के हटाया गया आपको? बोले हमारी जमीन है, पट्टा हो गया हमारा पूरे जगह का, तुम लोग खाली करो, मड़ैया हमारी गिरवा दिया गया। किसने बोला ऐसा? मुकेश सिंह। मध्य प्रदेश के शहडोल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 200 करोड़ की सरकारी जमीन को निजी हाथों में सौंप दिए जाने का आरोप लग रहा है। क्या है पूरी सच्चाई, जानने के लिए देखिए भारत एक्सप्रेस की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वाकई में अजब है, गजब है और वाकई में गजब है। बता दें कि मध्य प्रदेश के जिला शहडोल में हम मौजूद हैं, जिला शहडोल के व्यवहारी तहसील पर, जहां पर 100 एकड़ की जमीन, लगभग 200 करोड़ की लागत की यह जमीन, जिसमें सरकारी जमीनों पर हेर फेर करके भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बता दें कि इसके पहले जिला कलेक्टर को शिकायत की गई थी और रीवा ईडब्ल्यू में भी शिकायत दी गई। अब यहाँ पर ग्रामीणों का गुस्सा जायज है और जिला प्रशासन और यहाँ पर सभी से आशा रखते हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। हम मौके पर भी मौजूद हैं तहसील कार्यालय में, और हम आपको दिखाएंगे, मौके पर पहुंचेंगे ग्राम पंचायत नौरिया के ग्राम खड़ौड़ी पर, जहां पर यह पूरा बंदरवाट किया गया है। और लोगों का कहना है कि सरकारी जमीनों को फेर फेर करके गैर मतलब लोगों के नाम पर नामांतरण किया गया। अब हम मौके पर भी पहुंचे और लोगों से जानकारी भी लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब ये जिला कलेक्टर से राज सिंह से यह पूछा गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि जांच चल रही है और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शहडोल जिले के बिहारी विधानसभा के ग्राम खड़हुली में सरकारी जमीन पर कब्जे का बड़ा खेल सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए है, उसे जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से निजी हाथों में दे दिया गया है। वहीं जांच में पता चला कि ये वही जमीन है जिस पर ग्रामीण पिछले 3 दशकों से काबिज थे, लेकिन अब ग्रामीणों को जबरन हटाकर जमीन को निजी संपत्ति बताकर सौंप दिया गया। हम मौजूद हैं बिहारी विधानसभा के ग्राम खड़ौली पर, जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देखिए, खड़हुली 1027। मैं आपको बता दूं, यह वही जगह है जहां पर 100 एकड़ की जमीन का बंदरवाट किया गया है यहाँ पर राजस्व अधिकारियों के द्वारा, जिसकी शिकायत है रीवा ईडब्ल्यू को किया गया है। अब इसकी जांच जिला कलेक्टर के पास पहुंची है। जिला कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि फाइल मंगवा चुकी है और इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। हम अभी भी आपको वह जगह दिखाएंगे जहां पर 100 एकड़ की जमीन जहां बंदरवाट किया गया है, उस पर हम मौके पर पहुंचेंगे और पूरी जानकारी वहां पर लोगों से भी पूछताछ करें, जो शिकायत करता है उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे। पीड़ित ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर और ईओडब्ल्यू से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन के सभी कागजात और पुराने कब्जे होने के बावजूद उन्हें बेदखल कर दिया गया है। वो आपके न्यूज़ के माध्यम से बीच में एक खबर चली थी, तो हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड देखा है। तो पुराने कुछ 3-4 पहले तक कहीं गैर हकदार ज़मीन पे लिखा है, तो वो विलोपित किए गए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वो अधिकार ऐसा नहीं है कि गैर हकदार लिखा है तो आप किसी को हटा दें। तो शासन का अधिकार क्षेत्र है, तहसीलदार ना तहसील का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसमें पटवारी ने तहसीलदार मिलकर की है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये पूरा खेल जमीन की भविष्य में बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखकर किया गया है। अब पीड़ित लोग न्याय की गुहार लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम उस जमीन पर मौजूद है जहां पर आज इस जमीन को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। यह मामला पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है और हम मौके पर पहुंचे हैं। और ये जो मेरे देख सकते हैं सीधे जमीन, जो यहाँ पर 100 एकड़ से ज्यादा है, 200 करोड़ की लागत से यह जमीन है, जिसको जो शासकीय जमीन थी, जिसको बंदरवाट करके लोगों के नाम पर नामांतरण कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ शिकायतकर्ता भी मौजूद है, जिन्होंने इसकी शिकायत की है जमीन को लेकर। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनको यह जानकारी कैसे लगी कि यह पूरी जो 100 एकड़ जमीन है राजस्व विभाग की है, इनको कैसे पता चला। हम मुकेश मिश्रा जी मौजूद हैं, शिकायतकर्ता, हम उनसे सीधे पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि आपको यह कैसे पता चला कि यह सरकारी जमीन है। हमको पता ऐसे चला कि ये राजेंद्र पटवारी जो है, हल्का पटवारी, ये 2020-21 में पदस्थ हुआ था यहाँ पे। और डेली जो हम लोग सुबह
टहलने आते थे यहाँ पे 5 बजे 6 बजे, तो वो आदमी यहाँ करके यहाँ पे बाउंड्री हर जगह बनवाता था। तो हम लोग बोले कि पटवारी साहब हैं तो सब काफी घूम के आप कैसे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सब पट्टे की हो चुकी है। तो हम लोग खसरा उसरा निकालने लगे, गाय भैंस यहाँ पे सब चरने आती थी, वो सब बंद कर दिए गाँव के। कुछ लोग कब्जा कर रहे थे, मतलब गाँव के ही जोतते बोते थे, उनको भी मना करने लगे। तो हम लोग सब खसरा उसरा निकालने लगे पूरे खड़हुली का। तब पता चला कि कुछ शासकीय मध्य प्रदेश शासन थी, उसमें जो है तो सफेदा लगा लगा के नाम लिखा, फिर उसको रजिस्ट्री अपने परिजनों के नाम करवाई। इसी तरह चरनोई थी 199/2, उसमें अभयानंद शर्मा तहसीलदार ने हटाया। इसी तरह बामन, चौमन, 703, 113, 117 थी, उसको अभयानंद अमित मिश्रा तहसीलदार और भुवनेश्वर सिंह ने हटाया। इसी तरह राज लालन सिंह ने खेला। और एक 165 गवर्नमेंट जमीन है, जिसमें एक सुधा रजक करके घर और बनाई थी, तो उससे ये लोग पैसा मांग रहे थे, हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार। ये पैसा वैसा नहीं दी, तो उसको खाली करा करके अपने नाम से 56 डिसमिल का रजिस्ट्री करा लिए और उसको जो है तो यहाँ से बेदखल कर दिए। ये सुधा रजक के नाम से थी, तो शासकीय में थी, वो विस्थापित थी, तो यहाँ पे घर बनाते रह रही थी, डूब क्षेत्र की थी, तो उसको खाली करा दिया। पेड़ देखिए कम से कम दिख रहे हैं 10 साल के काबिज हैं। अब वो तो उसको कब्जे करा दिया, खुद बाउंड्री बनी हुई है, मौके पे कब्जा माफिया, भूमाफिया है बाहर के कुछ लोग, धमकीबाज है, धमकी उनको देते रहते हैं। नहीं, हाँ नहीं, हमारे शिकायत पर जांच विचार सदस्य जांच समिति ने कलेक्टर साहब ने गठित किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए ये लोग पहुंच वाले आदमी हैं। कितने महीने हो गए? मार्च में हमने किया था, 2-3 साल से हम लगातार कर रहे हैं। मतलब मार्च में तो पूरे दस्तावेज सहित दिया कि ये शासकीय जमीन थे, गैर हकदार थी, ये चरनोई थी। ये राजेंद्र हल्का पटवारी जो है तो अपने पत्नी के नाम करा लिया, अपनी माँ के नाम करा लिया, अपने रिश्तेदार के तहसीलदारों ने करा लिया। एक हमारे नौरिया के ही पटवारी साहब हैं, उन्होंने 25 रजिस्ट्री यहाँ की कराई है अपने परिजनों के नाम से, और लगातार बेच रहे हैं। मतलब 200, 435 वर्ग फीट का 2 लाख रुपए बेच रहे हैं। तो 2 लाख रुपए डिसमिल पूरे हर जगह निर्माण हुए जा रहे हैं। पंचायत शासकीय भवन है, वो भी उनके पट्टे में आ चुकी है, हर जगह उन्होंने पट्टा बना के रख लिया। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 2 लाख रुपए डिसमिल जमीन बिक रही है, जिसका कारण यह है कि मैं आपको बता दूं कि व्यवहारी से पपौन जो मार्ग है वो सीधे से कटनी से जोड़ता है, जहाँ पर सोन नदी है, और यह एक नेशनल हाईवे हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें ज्यादा बढ़ रही हैं। और यहाँ पर कुछ और भी मौजूद हैं जिन्हें काबिज थे, उनको हटा दिया गया है, उनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। सर, आप कितने सालों? हम लोग 3 पुश्त हो गया सर हम लोगों को खेती करते। हम लोगों को मड़ैया गिरवा दिया गया, मुकेश सिंह गिरवा दिए, मड़ैया गिरवा दिए, हमारा पटवारी तहसीलदार को बुला के हमारी मड़ैया गिरवा दिया गया। कितने साल से आपका? हम लोग 3 पुश्त हो गया, तीसरा पुश्त चालू है हम लोगों। क्या बोल के हटाया गया आपको? बोले हमारी जमीन है, बट्टा हो गया हमारा पूरे जगह का, तुम लोग खाली करो, मड़ैया हमारी गिरवा दिया गया। किसने बोला ऐसा? मुकेश सिंह पटवारी तहसीलदार सबके यहाँ हमारी मड़ैया गिरवा दिया गया सर। हम लोगों को भगा दिया गया, मड़ैया गिरवा दिया गया, भगा दिया गया, हमारा पूरा पट्टा हो गया है। आप लोग कोई जमीन नहीं है, अभी लोग जुटाए हैं। अच्छा, एक जैसा कि आप लोगों के द्वारा भी देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि 3 पुश्तों से हम इस जमीन पर काबिज है, और अचानक हमको हटा दिया गया, अचानक से कोई नामांतरण वाला आ गया। हम एक भाई साहब भी मौजूद हैं, युवा वर्ग है, उनसे हम भी पूछना चाहेंगे कि सर ये जमीन के बारे में क्या कहना आपका, जो भ्रष्टाचार हो रहा है जमीन में? यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, जब से मतलब सोन नदी में पुल बनना शुरू हो गया है, तो ये लोग सब अपना प्लानिंग करने लगे, आगे का तैयारी करने लगे कि यहाँ की जमीन जो है काफी महंगी होने वाली है। तो जो भी जैसे काबिज है उनको हटाया जाए, दूसरे तरीके से पट्टा वट्टा सब निर्मित करके और दूसरे को बेचा जा रहा है। यही चल रहा है आजकल। तो इसकी शिकायत में कुछ इसकी शिकायत तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास सामने शिकायतकर्ता भी मौजूद हैं, कुछ काबिजधारी भी थे जिनको जमीन से हटा दिया गया है और अपने नाम करा लिया गया है। और लगातार बता दें आपको कि जिला कलेक्टर द्वारा पूरी फाइल अपने पास मंगा लिया गया है, जिला प्रशासन के पास, और जिला कलेक्टर जो इस समय डॉक्टर केदार सिंह है, उनके द्वारा कहा गया है कि पूरी फाइलों की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द इसका निराकरण कर जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत एक्सप्रेस शहडोल, मध्य प्रदेश, अनिल पांडे।